एकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुता जनार्जितं वीरयोषितां निज जलासमय वंशनाश में अज सखे भवा किंकरी मोना जलरुहाननं चारुदर्शया प्राणात् देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिर्फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुमुचे सुना केन्द्रिय
अमृतं तत्त्वजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते पुराणिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृशा कुहकनो मला शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयान् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतिराङ्कुरैः सीदति तिना कलिलतां मना कान्त गच्छति परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं विव्रतागतम् अनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरा कान्त गच्छति भगवान् पिता रात्रि भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुकुलमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि अभी तक की कथाओं में हमने सुना था कि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात भगवान की परंपरा में श्री वज्रनाभ जी का आगमन होता है यदुवंश में, जो भगवान के परपोते होते हैं। और भगवान जब इधर अपने इस भौतिक शरीर का जब इस भौतिक शरीर के प्रकाश का भगवान जब विलोप कर देते हैं, तो यदुवंश के जितने बचे लोग थे, जिसमें भगवान की रानियां थी करीब करीब 16,100 के आसपास, और उन रानियों के पुत्र, और उनमें सबसे जो प्रमुख थे भगवान के परपोते वज्रनाभ, इन सबको लेके अर्जुन और दारुक हस्तिनापुर चले जाते हैं।
हस्तिनापुर में जाने के पश्चात पांडवों को जैसे ही खबर लगती है कि अब भगवान इस धराधाम पे नहीं रहे, तो उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है और पांचों पांडवों के द्वारा तत्काल अपने पोते परीक्षित का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और इधर भगवान के जो पोते हैं बज्रनाभ जी, उनको मथुरा मंडल का राजा घोषित कर दिया जाता है और पांचों पांडव अपने स्वर्गारोहण की यात्रा पे हिमालय की तरफ कूच कर जाते हैं। और हमने यह भी सुना कि बज्रनाभ जी ने परीक्षित के साथ मिलकर श्री सांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन में, जो ब्रजमंडल पूरी तरीके से सूना हो चुका था, जंगल झाड़ियों के अलावा उसकी कोई पहचान नहीं थी, हिंसक जीव जंतु के अलावा किसी का रहना नहीं होता था, तो सांडिल्य ऋषि की कृपा से परीक्षित और बज्रनाभ ने भगवान की एक एक लीला स्थली का पुनः प्रागट्य किया और प्रत्येक एक एक लीला स्थली में भगवान के श्री विग्रहों को स्थापित किया। श्री बज्रनाभ जी के द्वारा पूरे वज्र का पुनर्स्थापन किया जाता है। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा मंडल और जो 84 कोस के जो ब्रज हैं, जो पहले भगवान के समय जिस प्रकार से हुआ करते थे, उस प्रकार से जो है बज्रनाभ जी के द्वारा सबका पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन किया जाता है। श्री बज्रनाभ जी के द्वारा इसी क्रम में 8 प्रमुख विग्रहों का निर्माण और उनका यथोचित यथोस्थान पे जो है उन विग्रहों को पुनर्स्थापित किया जाता है। वे सबसे प्रमुख उन विग्रहों में 8 विग्रह कहे जाते हैं, जिसमें 4 देव हैं, 2 नाथ हैं और 2 गोपाल हैं। केशव देव, हरिदेव, गोविंद देव, बलदेव, श्रीनाथ, राधा गोपीनाथ, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल। 4 देव, 2 नाथ और 2 गोपाल। ये 8 विग्रहों को सबसे ज़्यादा तब से लेकर आज तक की इस कृष्ण कथामृत में और इस कृष्ण भाव अमृत में सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, जिसमें हमने सुना कि यह परंपरा बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन 1100 ईस्वी में आते आते अर्थात आज से 900 वर्ष पहले आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, जिस कारण से ब्रजमंडल के जो प्रमुख विग्रह हैं उनको जो है वहाँ के पुजारियों के द्वारा, जिन्हें गोस्वामी भी कहा जाता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया जाता है। गोविंद देव जी को 11वीं शताब्दी में जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि जितने विग्रह थे सबको तालाब में, कुएं में, गुफा में या ज़मीन के अंदर या पहाड़ की तलहटी में इस तरीके से उन्हें छुपा दिया गया था, ज़मीन के अंदर रख के। उसके पश्चात आक्रांताओं का जो है धीरे धीरे दमन कम हुआ, तो उन्हें पुनः निकाल के पुनः स्थापित कर दिया गया था। लेकिन हे भगवान, जब 1693 के आसपास एक बड़ा खतरनाक आक्रांता जब यहाँ आया था औरंगजेब के नाम का, तो मथुरा से जब उसने देखा कि वृंदावन में जो प्रकाश आ रहा है, और पूछा तो कहाँ का प्रकाश है, बोले महाराज यह गोविंद देव मंदिर का प्रकाश है। गोविंद देव मंदिर उस समय 7 मंजिला हुआ करते थे, उससे रहा नहीं जाता है और उसने 7 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दे दिया, और देखते देखते 4 मंजिल टूट जाते हैं। तब फिर वहाँ के पुजारियों ने क्या किया कि गोविंद देव जी को जयपुर में स्थापित कर दिया, राजपूतों के बीच जाके उन्हें जो है वहाँ पधरा दिया गया। उसी प्रकार से मदन मोहन देव जी हैं, उन्हें करौली में स्थापित कर दिया गया। और श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वारा चले गए। 170 वर्ष जो है ब्रजमंडल में रहने के पश्चात श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वारा चले गए। इस प्रकार से 8 प्रमुख विग्रहों में 4 विग्रह जो है ब्रजमंडल में नहीं है, 3 राजस्थान में हैं और एक जो है साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी के पास में। अभी तक हमने यहाँ तक की कथा सुनी थी, और इन कथाओं में जो है सुनते सुनते भगवान जब शरीर छोड़ने के पहले एक बार भगवान का जो है द्वारिकाधीश के रूप में सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र आना हुआ। कहाँ आना हुआ? कुरुक्षेत्र भगवान आते हैं, और भगवान के आने की खबर सुन के पूरे
ब्रजवासियों के मन में रहा नहीं जाता है और पूरे के पूरे ब्रजवासी नंद गांव से, बरसाने से, वृंदावन से, गोकुल से सब के सब जो हैं वह भी कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। पिछले बार की कथा में हमने सुना था कि जो है भगवान से मिलने के लिए नंद यशोदा किस प्रकार से भगवान के शिविर में जाते हैं और उनसे भगवान की किस प्रकार से भेंट होती है। यह हमने पिछले बार की कथा में सुना था। तो हे भगवान, नंद यशोदा जी भगवान से मिलकर वापस अपने अब शिविर में आ जाते हैं, अपने शिविर में। और नंद यशोदा जी के वापस शिविर में आते ही पूरे के पूरे ब्रजमंडल के जितने भी शिविर थे और शिविर में रहने वाले जितने लोग थे, एक लाइन कम करें, जितने भी लोग थे, सबके मन में बड़ी हलचल हो जाती है कि नंद बाबा ने भगवान का दर्शन पाया, यशोदा मैया ने भगवान का दर्शन पाया। आहा, देखो तो क्या बात है, नंद बाबा के भाग्य के क्या कहने, यशोदा मैया के भाग्य के क्या कहने। तो सब के सब जो है नंद बाबा यशोदा के पास चले जाते हैं और नंद बाबा और यशोदा से जो है भगवान की कुशलता के बारे में, वे अब किस प्रकार से हैं, वे किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या कैसी है, एक एक चीज़ नंद बाबा और यशोदा मैया से पूछ रहे हैं। जो ब्रजवासी पुरुष है वो नंद बाबा को घेर के बैठ गए और महिलाएं जो हैं, जो गोपियां हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो सब यशोदा मैया को घेर के जो है उनके चरणों के नीचे बैठ जाती हैं कि मैया मैया हमारा लाला अब कैसा दिखता है, हमारा लाला जो है अब क्या करता है, अब हमारा लाला कौन से कपड़े पहनता है, मैया लाला दूध मक्खन खाता है क्या, मैया लाला जो है मटकी को फोड़ता है क्या। तो जो है इस प्रकार की बातों को सुन के यशोदा मैया का जो है एक बार कभी हंसी भी आ जाती थी, कभी मानो उनके हृदय में दुख का सागर इस प्रकार से हिलोरे लेने लगता था कि आँख से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। वह जितनी भी गोपियाँ थी, ललिता को, विशाखा को, उनकी माँ को, उनके पति को, सबको यह समझाती थी कि अरे भाई अब वो लाला लाला नहीं रहा, अब तो द्वारकाधीश हो गया है, अब तो सिर में मोर पंख नहीं, अब तो जो है सोने के मुकुट पहनता है, उसके मुकुट में देखो तो देखो कितने जो है सोने, चांदी, हीरे, माणिक, पन्ना, इस प्रकार के मोतियों के मुकुट से जो है अब उसका सिर की शोभा हो रही है। अब वह गले में, अरे ललिता जो है तेरे हाथ की वैजंती माला नहीं पहनता तो मैया वो क्या पहनता है, वह तो गले में मोटे मोटे जो है सोने के और आभूषणों के से युक्त जो है मोटी मोटी मालाओं को धारण करता है जिसमें पन्ने लगे होते हैं और उसकी चमक तो बहुत दूर से दिखाई देती है। यह सुन के ललिता बड़ी दुखी हो जाती है। अब क्या वो ललिता, अब ललिता पूछती है कि जो है माँ मैया जो है भगवान अब जो है क्या वैजंती माला नहीं पहनते, क्या तुलसी की माला नहीं पहनते, अरे भैया वो द्वारकाधीश बन गए हैं, अब वो कहाँ वैजंती की माला पहनेंगे। तो विशाखा पूछती है कि क्या वो कान में कनेर के फूल धारण नहीं करे। तो यशोदा मैया की हंसी छूट जाती है कि अरे विशाखा वो द्वारकाधीश हो गया है, अब उसके कान में कनेर के फूल कहाँ, अब उसके कान में देखो तो ऐसी ऐसी बालियाँ कि उसके नाम भी हमने ना सुने हो और उसकी चमक से मानो कि आसपास के पूरे लोग फीके पड़ जाते हो। अरे मैया क्या तू उसके हाथ में जो है, हाथ में जो कड़ा पहनाया करती थी वह कड़ा पहनता है क्या, वो हाथ में बाजूबंद तू पहनाया करती थी वह बाजूबंद अभी भी धारण किए हुए है क्या। तो यह देख के यशोदा मैया बोलती है कि देखो तो देखो, अरे ललिता तुम लोग अभी तक जो है 112 साल पुरानी घटनाओं को याद करके इतने मन को दुखी क्यों करती हो। अब ना वह जो है कड़ा पहनता है ना बाजूबंद पहनता है, मैया नहीं पहनता होगा तो मुझे लगता है कि कमर में करधनी पहनता होगा। यह सुन के इंदु विद्या की बात सुन के जो है यशोदा मैया मुस्कुरा उठी। अरे बिंदु विद्या तू जिस 6 साल की गोपाल की बात करती है अब वह 6 साल का नहीं रहा, अब तो 112 वर्ष से ज़्यादा का हो गया है। अरे मैया 112 वर्ष का हो गया, क्या उसे वृंदावन को छोड़े 112 वर्ष हो गए। यह सुन के सब आश्चर्य करने लग जाती हैं और उन्हें आज पहली बार पता चल रहा है कि भगवान को जो है ब्रजमंडल को छोड़े 100 वर्ष से ज़्यादा करीब 112 वर्ष बीत गए हैं। क्योंकि इधर गोपियों को तो एक दिन एक रात क्या एक सेकंड का भी समय पता नहीं चला कि भगवान उन्हें छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि दिन रात भगवान के जाने के बाद भी दिन रात भगवान की लीलाओं को और कथाओं को याद कर करके भगवान के नाम को ले लेके रो रो के पूरा दिन और रात बिता रही थी। उन्हें पता नहीं चला कि कैसे 112 वर्ष बीत गए।
तो दूसरी गोपी बोलती है कि मैया ठीक है, कमर में करधनी नहीं पहनता होगा, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैं एक बार उसके जन्मदिन में मैंने जो है चांदी का एक पायल उसे जाके पहनाया था, वह मेरी दी गई पहनाई गई पायल को तो जरूर पहनता होगा। यह सुन के जो है मैया के आँख में आंसू आ गए और बोलती है, अरे भूदेवी तू किस प्रकार की बातें कर रही है, अब वो हमारा लाला नहीं रहा, अब वो हमारा कन्हैया नहीं रहा, अब हमारा गोपाल नहीं रहा, तुम लोग किस समय की बातें कर रही हो, अब वो द्वारकाधीश हो गया, वो पूरे पृथ्वी का राजा हो गया, उसके आसपास सैकड़ों हजारों इस प्रकार के उनके चाकर घूम रहे हैं, बस इशारा करने की देरी रहती है कि संसार की हर वस्तुएं उसके लिए सुलभ हो जाती है। वह तो मोर मुकुट धारण करके रहता है, बड़े से सोने के रथ में बैठता है, उसके रथ में बड़े बड़े घोड़े हैं, इस प्रकार के जो है उसके पास सारथी भी है, वो तू कहाँ की बातें कर रही है, एक इशारे में उसके पास संसार में तीनों लोगों की चीज़ें आ जाती है, अब वो तेरा कान्हा या ब्रज का कन्हैया नहीं रहा। तो यह सुन के जो है गोपियों का मन बड़ा उदास हो जाता है कि हम जिस कन्हैया और जिस गोपाल और जिस माधव और जिस मोहन की बातें जो बचपन से सुनते आई आपस में कर करके इतने वर्ष बीत गए, आज वो हमारा कन्हैया नहीं रहा। इतने में जो है एक गोपी नाराज हो जाती है, ठीक है अगर हमारा कन्हैया नहीं रहा तो हम भी उसे देखने के लिए नहीं जाएंगे। यशोदा मैया तू देख ली, इतना तेरे लिए और हमारे लिए काफ़ी है, हमने उसके बारे में सुन लिया, अब हम उसको देखने नहीं जाएंगे। यह सुन के विशाखा बोलती है कि अरे भाई, जब वृंदावन से मथुरा केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे था तब हम आज तक उसको देखने के लिए नहीं गए, वृंदावन से जब मथुरा जब नहीं गए, जब हमारे पास में था तब अब यहाँ कहाँ जाएंगे, अब द्वारकाधीश बन के आ गया कि जाओ उसको बता देना। वे जो है तोते को बोलती हैं, मैने को बोलती हैं, कबूतर को बोलती हैं, पक्षियों को बोलती हैं, जाके उस कृष्ण को बोल देना, जाके उस द्वारकाधीश को बोल देना कि जो ब्रज की आपकी गोपियाँ हैं आपके दर्शन करने की इच्छुक नहीं है, आपको लगे तो भले आ जाना, हम आपके दर्शन को नहीं जाएंगे। इस प्रकार से गोपियों की बात को सुन के जो है गोपियों की यह बात जो है राधा जी के पास पहुंच जाती है, नहीं श्री रुक्मणी जी के पास पहुंच जाती है। किसके पास? श्री रुक्मणी जी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि रुक्मणी जी को लगता है कि एक बार जो है मैंने भगवान के श्रीमुख से हर शब्द सुना है कि जो है वहाँ ये ललिता थी, ये विशाखा थी, इनके साथ ये लीला हुई, ऐसी हुई वैसी हुई, मैंने वहाँ माखन इस प्रकार की बातें भगवान बताते थे। तो आज भगवान के आने की खबर सुन के जो है यह गोपियाँ जरूर आएंगी, लेकिन जैसे उनके शिविर में पता चला कि जाके बता देना कि हम जो है उनके दर्शन के लिए नहीं आएंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो भले आ जाएं। तो राधा जी के पास, रुक्मणी जी के पास यह बात सबसे पहले पहुंचती है। तो रुक्मणी जी को जो है उनका भाव देख के उनके प्रति बड़ा श्रद्धा और आदर का जो है भाव उत्पन्न हो जाता है कि पूरे जीवन भर जो केवल भगवान के नाम का आश्रय लेके केवल हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव बोल के जिन्होंने अपना पूरा जीवन इतने गरीबी अभाव में बिना कुछ मांगे निकाल दिया और आज यहाँ आ गई हैं, फिर भी जो है उनके मन का भाव ऐसा कि भगवान आए तो आएंगी, नहीं तो वो जाएंगी नहीं। तो जो है रुक्मणी जी से रहा नहीं जाता है। रुक्मणी जी अपने 2 दासियों के साथ अब जो है ब्रज की शिविर में आ रही हैं। कहाँ की शिविर में? ब्रज की शिविर में। तो रुक्मणी जी ब्रज की शिविर में आ रही हैं। तो जैसे ही खबर पता चलती है कि रुक्मणी जी आ रही हैं, तत्काल जितनी भी भगवान के समय की जो गोपियाँ थी, जितनी भी महिलाएं थी, सब जो है दौड़ के बाहर पहुंच जाती हैं और रुक्मणी जी को घेर लेती हैं और रुक्मणी जी को घेर के अपने शिविर में ले जाती हैं, उन्हें पानी पिलाती हैं, उनका कुशल क्षेम पूछती हैं, उनके चरणों को धोती हैं। तो उसमें से जो है रुक्मणी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि राधा कौन है। ललिता को देखी तो ललिता के सौंदर्य को, ललिता के भाव को, उसके सेवा के समर्पण के भाव को देख के लगा कहीं ये तो राधा नहीं है। फिर शाखा को देखी, अरे ये तो राधा नहीं है। तो चित्रा को देखी, इंदु विद्या को, भूदेवी को, प्रत्येक को देख के क्योंकि रुक्मणी जी के मन में यही आने लगा कि कहीं ये राधा तो नहीं है। प्रत्येक को देख के बस यही लगता था कि इससे पूछो आप राधा तो नहीं, आप राधा तो नहीं, आप राधा तो नहीं। लेकिन राधा होंगी तो केवल एक राधा होंगी, यहाँ तो इतनी सारी गोपियाँ। यह देख के जो है उनका मन बड़ा संकोच से भर उठा और आखिरी में जो है उनके भाव को ललिता जान गई और जो है उन्होंने रुक्मणी जी से पूछा कि हे रुक्मणी जी, आप जो है क्या राधा जी से मिलना चाहती हैं? तो रुक्मणी जी ने कहा कि जो है मैंने भगवान से, जब भगवान एकांत में जब रात को सैया पे सोने के लिए जाते थे
और जब भगवान को मैंने एक आध बार जब इस अवस्था पे देखा कि जब मैं रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी, तो मुझे कमरे में जो है एक विचित्र सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी द्वारिका के कमरे में, महल में। जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते पास गई तो मैंने देखा तो यह आवाज़ जो है भगवान के श्रीमुख से, अरे नहीं, भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग से, भगवान के एक एक रोम से निकल रही है। तो मैंने यह देखा कि भगवान के प्रत्येक रोम रोम से जो आवाज़ निकल रही है उसमें केवल और केवल राधा और राधा और राधा के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं था। तो हे ललिते, भगवान जो है, भगवान सोते समय भी नींद में भी केवल राधा राधा हा राधा के नाम का स्मरण किया करते थे। तो क्या मैं उन राधा जी का क्या दर्शन पा सकती हूँ क्या? तो जो है ललिता जी ने कहा कि हे रुक्मणी जी, आप राधा जी का दर्शन अवश्य पा पाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है आप उनसे कुछ वार्तालाप नहीं कर सकती। तो जो है रुक्मणी जी ने पूछा कि मैं उनसे कुछ बात क्यों नहीं कर सकती? मैं भगवान के साथ इतने वर्षों से हूँ, भगवान की अर्धांगिनी और भार्या के रूप में इतने वर्षों से हूँ, लेकिन आज तक भगवान सपने में, नींद में मेरा नाम नहीं लिए। और भगवान जो है जब भी मैं कुछ बात करती हूँ तत्काल जो है आंखों को बंद करके पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। कई बार मुझे छोड़ के महलों के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर जाके, छत में जाके पता नहीं इस प्रकार से रोते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। आखिर में जब समझी तो मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि हे ललिते, वे सिर्फ और सिर्फ ब्रजमंडल को, ब्रज की गोपियों को और ब्रज के लोगों को याद करके आंसू बहाया करते हैं। तो उन जो ब्रज का जो केंद्र है, जो ब्रजमंडल की जो धुरी है, जो पूरी ब्रजमंडल की अर्धांगिनी शक्ति है, क्या राधा जी से क्या मैं बात नहीं कर सकती? तो ललिता ने कहा कि हे श्री जी, राधा जी को आज पहले बार करीब 112 वर्ष बीत गए, आज पहले बार थोड़ी सी झपकी लगी है। आज पहले बार झपकी लगी है। अच्छा, राधा जी इतने वर्षों से सोई नहीं क्या? बोले राधा जी क्या कोई नहीं सोया आज तक? बोले जैसे ही भगवान ब्रजमंडल को छोड़ के गए तो भगवान को याद कर करके, भगवान की लीलाओं को स्मरण कर करके, भगवान की लीलाओं को आपस में बता कर करके, भगवान की लीलाओं का अभिनय कर करके हमने पूरा दिन और रात बिताया है। हमारे प्राण तो भगवान के साथ ही चले गए थे। हम तो उसी दिन ही यमुना जी में कूद के अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली थी, लेकिन श्री जी ने हमें रोक के रखा। बोले प्राण तो जो है भगवान के साथ चले गए, बस कुछ समय के लिए रुक जाओ। भगवान ने कहा है कि मैं परसों आऊँगा, तो हम परसों का इंतज़ार कर लेती हैं ललिता। तो हमारे प्राण तो चले गए। तो रुक्मणी जी ने कहा जब प्राण चले गए तो फिर आप किसके सहारे जीवित हो? तो सब ने कहा हम जीवित हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के सहारे। किसके सहारे? भगवान के नाम के भगवान के नाम के सहारे। क्योंकि जो प्राण हमारे चलते हैं तो उसमें ना हमारा शरीर का कोई योगदान है, ना हमारे खाने पीने का योगदान है, ना किसी प्रकार का योगदान है। केवल और केवल भगवान की कृपा से हमारा शरीर जब तक चलता है तब तक चलता रहेगा, और एक दिन भगवान की जब कृपा पूरी हो जाएगी तो यह शरीर जो है, यह आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाएगी। तो किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शरीर को चलाने के पीछे भगवान के अलावा कोई दूसरा कारण हो सकता है। यही बात गोपियाँ कर रही हैं कि हम जीवित हैं, इतने वर्षों से जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के सहारे जीवित हैं, क्योंकि हमारे प्राण तो उसी दिन चल गए थे जिस दिन भगवान जो है वृंदावन को छोड़ के मथुरा और उसके पश्चात द्वारिका चले गए। तो यह सुन के श्री रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो तो देखो, गोपियाँ भगवान के जाने के बाद आज तक नहीं सोई हैं, और आज तो फिर राधा जी को आज थोड़ी झपकी कैसे आ गई। अब जो है रुक्मणी जी के मन में संशय उठा कि जो है कोई नहीं सोया तो आज राधा जी को जो है झपकी कैसे आ गई। तो ललिता से उन्होंने पूछा कि हे ललिते, अब आप कृपया करके बताएं कि भगवान को आज झपकी कैसे आ गई, राधा जी को झपकी कैसे आ गई। तो ललिता ने कहा कि जैसे ही नंद यशोदा जो है भगवान से मिलके आते हैं, जैसे ही नंद यशोदा कृष्ण से मिलके आते हैं तो राधा जी को जो है उनके पास जाती हैं, और राधा जी जब उनके पास जाती हैं
तो नंद यशोदा से गले मिलके भगवान जो है इस प्रकार से लिपट लिपट के रोए थे। तो भगवान के अंग की जो रज थी, भगवान के शरीर की जो धूल थी, वह जो है यशोदा मैया और नंद बाबा के शरीर में आके लिपट जाती है। और जैसे ही राधा जी को पता चलता है, राधा जी यशोदा मैया के चरणों में इस प्रकार से अपने सिर को रखती है तो यह क्या, इतने वर्षों का ताप संताप विरह आज अचानक धीरे से थम जाता है, क्योंकि उन्हें जो है भगवान के श्री अंगों से लिपटी हुई आज उस चरण रज की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही भगवान के जो है अंगों की धूली राधा जी के अंग को स्पर्श करती है, इतने दिन का विरह वियोग ज्वाला ताप मानो के मानो धीरे धीरे आज शांत होने लग जाता है। आज मन बड़ा हल्का लग जाता है। और जैसे ही जो है थोड़ी देर के लिए सब सखियों के बीच बैठती हैं तो उन्हें झपकी आने लगती है, क्योंकि इतने दिनों का, इतने वर्षों का जो संताप था, आज भगवान के श्री अंगों से उठी धूल के कारण जो उनके शरीर में आज आ गई थी श्री जी के, आज जो है श्री जी का मन बड़ा हल्का हो गया था। और हल्का होने के पश्चात भगवान की लीलाओं को याद करते करते बैठे बैठे झपकी आ गई। तो ललिता ने देखा कि श्री जी को आज इतने वर्षों के बाद झपकी आ गई, तो उन्होंने जो है ललिता ने श्री जी को जो है इस प्रकार से जमीन में, कहाँ जमीन जो टेंट थे उसमें श्री जी जो है और पूरी गोपियाँ पूरे ब्रजवासी जमीन में सोया करते थे। तो किसी ने पूछा कि जो है श्री जी जो है जमीन में क्यों सोया करती थी, क्योंकि जिनके स्वामी भगवान अगर जो है बिस्तर पे अगर पलंग पे सो रहे हैं तो सेवक कहाँ सोएगा, वह जमीन पे ही सो सकता है। तो श्री जी और पूरे ब्रजमंडल के जितने लोग थे भगवान के जाने के बाद कभी खाट में नहीं सोए। जिस प्रकार से भरत जी जब जो है भगवान का वनवास 14 वर्ष का हुआ तो भगवान को जमीन में सोना पड़ता था, तो जो है भरत जी जमीन से 6 फीट गड्ढा करके नीचे सोते थे, क्योंकि भगवान जो है भरत जी के प्रभु हैं, भगवान जो है भरत जी के सब कुछ हैं। तो भगवान अगर जमीन में सो रहे हैं तो उनका सेवक जो है, उनका दास जो है, उनके बराबरी में कैसे सो सकता है। तो आज भी हम जो है अगर अयोध्या जी जाएँ तो अयोध्या जी में अगर नंदग्राम जाते हैं, अगर हम नंदीग्राम जाते हैं तो नंदीग्राम वह जगह है जहाँ भरत जी 14 वर्ष तक जमीन में 6 फीट गड्ढा खोद के केवल राम राम करते करते बिताए थे। वह जगह आज भी दर्शन कर सकते हैं। तो उसी परंपरा में जो है ब्रजमंडल के जितने लोग थे जो भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को अपना भगवान का जो है सखा या दास या जो कुछ भी मानते थे, वे सब जो है जमीन पे सोते थे। तो श्री जी को ललिता ने इस प्रकार से ज़मीन में बिछौना बिछा के जो है सुला दिया। और इधर रुक्मणी जी ललिता विशाखा के साथ आती हैं, तो जो है जैसे ही जो है कमरे में प्रवेश करती हैं तो जो है रुक्मणी का मन बड़ा चंभित होने लगता है। पूरे कमरे में केवल और केवल जो है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है की आवाज़ आ रही थी। पूरा कमरा जो है कृष्ण है की आवाज़ से गुंजायमान हो रहा था। कमरे की जो है एक एक जगह 1 इंच भी ऐसी नहीं थी जहाँ से केवल कृष्ण है की आवाज़ नहीं आ रही हो। उन आवाज़ों के बीच से जो है रुक्मणी जी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये काले रंग की जो है शाल को या कंबल को ओढ़ के सोई है तो कौन सोई है। तो जो है ललिता की तरफ देखा तो ललिता ने इशारा किया कि यही जो है हमारी श्री जी हैं। तो उन्होंने कान में पूछा कि ये काले रंग का कंबल क्यों, काले रंग का शाल क्यों ओढ़ी है। तो जो है ललिता ने जो है श्री जी को, रुक्मणी जी को थोड़ा बाहर किया और उनके कान में बताएं कि जब भगवान वृंदावन को छोड़ के जब मथुरा जा रहे थे तो भगवान अपनी बांसुरी, भगवान अपना मोर मुकुट, भगवान जो है अपनी लकुटी अर्थात लाठी और भगवान जो है अपने जो काले रंग की चादर या शाल ओढ़ते थे वह काले रंग की चादर और शाल किसको लेके चले गए, श्री जी को, राधा जी को। तब से लेके हे रुक्मणी जी एक दिन भी ऐसा नहीं बीता हो कि उन्होंने उस साल को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग किया हो। हमेशा साल को लपेट के रहती हैं, हमेशा साल की खुशबू में मानो कि जो है भगवान की खुशबू को धारण कर रही हो। इस प्रकार से उनका जीवन चलता है। यह शाल न हो कि उनके प्राण हैं, क्योंकि भगवान इनको हमेशा धारण किया करते थे और भगवान जब छोड़ के गए इस साल को उन्हें दे के जाते हैं। तो जो है
साल को पूरा ओढ़ के सोई थी। उनके जो है कमरे में पूरे जो है हाँ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण की आवाज़ आ रही थी। तभी जो है अचानक जो है राधा जी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई, और हलचल होने के कारण क्या हुआ कि जो है साल थोड़ी सी ऊपर खिसक जाती है, और ऊपर खिसकने का परिणाम यह होता है कि श्री जी के बाएं हाथ का अंगूठा जो है, बाएं पैर का अंगूठा दिख जाता है, और अंगूठे का जैसे ही नख दिखाई दिया रुक्मणी जी को, यह क्या इतना तेज प्रकाश छा गया कि रुक्मणी जी की आंखें चौंधिया गई। उनके नाखूनों से निकले प्रकाश की शोभा, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि रुक्मणी जी उस तेज को सह नहीं पाई, और दोनों हाथों से अपने आँखों को बंद कर लेती हैं, और ललिता को बोलती हैं, ललिता ललिता बस बस, अगर मैं ज़्यादा देखी तो कहीं मेरी आंखें ना चली जाएं। तो जो है जैसे ही रुक्मणी जी ने ललिता जी को कहा कि ललिते ललिते बस बस, अब जो है लगता है मेरी आंखें चले जाएंगी, इतने में श्री जी तत्काल जाग गई, और नींद में ही बोलती हैं, अरे ललिते यहाँ कौन आया, और कौन आया, मैं तो तेरी आवाज़ को पहचानती हूँ, ये नई आवाज़ किसकी लग रही है। यह बोलते बोलते श्री जी उठ के बैठ जाती हैं। जैसे उठ के बैठती हैं तो रुक्मणी जी अपने चेहरे को जैसे श्री जी को निहारती हैं, निहारते हे भगवान, उनके चेहरे को तेज को देख के रुक्मणी जी का मन ऐसा हो जाता है कि उन्हें चक्कर आ जाता है, श्री जी के तेज को सहन नहीं कर पाती, और वह तत्काल गिर जाती हैं। ललिता विशाखा उनको जो है शरीर को धारण करती हैं, धारण करके उन्हें बैठाती हैं, और उन्हें कुछ जल पिलाती हैं, और कान में कृष्ण का नाम लेती हैं, और भगवान का नाम लेने के पश्चात जो है जैसे ही रुक्मणी जी होश में आती हैं, राधा जी उनके पास आ जाती हैं। ललिता बताती हैं कि हे श्री जी, ये श्री रुक्मणी जी हैं। कौन है? श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी हैं। अच्छा, तो यही रुक्मणी जी हैं? हाँ, ये रुक्मणी जी हैं। जैसे ही श्री जी ने रुक्मणी जी का नाम सुना, तत्काल उनके चरणों में अपने सिर का निवेदन करने लगे। तो यह देख के जो है रुक्मणी जी घबरा गई। नहीं, हे श्री जी, आप ऐसा नहीं करना, इस प्रकार की आप गलती मत करना, ये मैं क्षमा जो है पाप को जो है इस प्रकार का मैं पाप की भागीदारी बन जाऊंगी, आप मेरे चरणों को नहीं, मैं आपके चरणों को नोचती हूँ। यह बोल के जो है श्री जी जो है श्री जी के चरणों में रुक्मणी जी अपने जो है सिर को नवाने लग गई, और इधर श्री जी अपने जो है पैरों को खींच ली। बोले नहीं रुक्मणी जी, आपने मुझे आपके चरणों को इस प्रकार से धो के धारण करना चाहिए। तो दोनों के मन में इस प्रकार का भाव, तो जो है श्री जी बोलती हैं कि जो है आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। बोले रुक्मणी जी बोलती हैं नहीं है श्री जी, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो जो है श्री जी कहती हैं, अगर मैं श्रेष्ठ रहती है रुक्मणी जी, तो मुझे भगवान छोड़ के जाते क्यों? हम सबको भगवान छोड़ के जाते क्यों? हमने लगता है कि पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए भगवान हमारे साथ जो है 10-11 वर्ष रहते हैं, और अचानक जो है रातों रात छोड़ के चले जाते हैं। और देखो तो देखो, आप लोग के भाग्य के क्या कहने, भगवान आप लोग के साथ इतने वर्षों के साथ हैं, आप लोगों के भाग्य की तुलना नहीं हो सकती। यह सुन के जो है रुक्मणी जी के आंख में आंसू आ जाते हैं। रुक्मणी जी बोलती हैं कि भले हे श्री जी, आप जो है शरीर से अलग हैं, लेकिन जो है मन और आत्मा से आप तो हमेशा जो है भगवान के अंदर रहती हैं। तो यह सुन के जो है श्री जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप किस प्रकार से बातें कर रही हैं। बोले मैं सही बोल रही, भगवान हमेशा आप सबको याद करते हैं। अच्छा, भगवान हमेशा हम सबको याद करते हैं? तो रुक्मणी जी ने कहा, एक दिन भी ऐसा बीता नहीं होगा जिस दिन भगवान ने आपको याद नहीं किया हो, भगवान ने पूरे गोपियों को याद नहीं किया हो, भगवान ने अपने पूरे सखाओं को याद नहीं किया हो। भगवान तो रात को कमरे में अंधेरे की तरफ जो है कोने में जाके आपको याद करके रोते रोते आपको याद करते थे। कभी छत में मुंडेर में जाके याद करते थे, कभी बगीचे में जाके आपको याद करते थे। तो भगवान कभी द्वारका में सोए नहीं, भगवान द्वारका में कभी सोए नहीं। बोले हाँ, भगवान द्वारका में कभी सोए नहीं, वो हमारे बीच जब तक हमें नींद ना आ जाए, हे श्री जी, वो सोने का अभिनय करते थे। और जैसे उन्हें लगता था कि हम सो गई हैं, वे तत्काल उठ के कभी छत में, कभी बगीचे में, कभी अंधेरे में, कोने में जाके केवल जो है हा राधा, हे ललिता, हे चित्रा, यह केवल और केवल पूरा समय उनका इसी में निकल गया। यह सुन के जो है गोपियों का हृदय मानो फट पड़ा।
जो कल तक बड़े जो है ताव के साथ बोल रही थी कि हमें कृष्ण से नहीं मिलना, अगर गरज है तो उसे मिलने आए, आज जैसे ही उन्होंने रुक्मणी जी से यह सुना कि भगवान कभी सोते नहीं, वे पूरे के पूरे रात उन्हें याद करके रोते रहते हैं, यह सुन के जो है ललिता से, श्री जी से, विशाखा से, चित्रा से, तुंग विद्या से, इंदु विद्या से रहा नहीं जाता। वे दीवार में सिरों को फोड़ के रोने लग जाती हैं कि काश हे धरती मैया हमारे जो है सिरों को फोड़ के इतना रक्त बह जाए कि हमारे प्राण तेरे में मिल जाए, या जो है यहाँ यमुना जी रहती तो हम यमुना जी में जाके कूद के अपने प्राणों को दे देती। कल तो हमें इस प्रकार से बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो द्वारकाधीश है, हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, और आज पता चल रहा कि एक दिन भी हमें याद करे बगैर रहा नहीं। तो जो है इस प्रकार का उनका मिलन होता है, और मिलन होते होते हे भगवान जब काफ़ी रात हो जाती है तो रुक्मणी जी उस शिविर से सबसे विदाई लेती हैं और बोलती हैं कि हे श्री जी आप जो है कल हमारे शिविर में आइए। तो जो है दूसरे दिन श्री जी कुछ गोपियों के साथ जो है भगवान के शिविर में जाती हैं। तो जब रुक्मणी जी के साथ श्री जी का और बाकी 8 गोपियों के साथ यह मिलन चल रहा था तो वहाँ एक और गोपी खड़ी थी, वहाँ एक और गोपी खड़ी थी और उस गोपी का नाम था माधवी। क्या नाम था? माधवी। माधवी। वह एक एक घटनाओं को सुन रही थी, देख रही थी, और देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसका नाम इन अष्ट गोपियों में नहीं आता, लेकिन जो आने वाले समय में जो है जब हम कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये माधवी गोपी क्या बनने वाली है। तो दूसरे दिन जो है सब श्री जी सब गोपियों के साथ जो है भगवान के शिविर में जा रही हैं, तो पीछे से धीरे से माधवी भी साथ में लग गई और भगवान के शिविर में जाती हैं। तो पता चलता है भगवान जो हैं कुछ विशेष कार्यों से शिविर से बाहर चले गए हैं और शिविर में केवल जो है रुक्मणी जी और बाकी रानियाँ हैं। तो जो है राधा जी जाती हैं, राधा जी जो है बाकी गोपियों के साथ जाती हैं। रुक्मणी जी के द्वारा काफ़ी उनका सत्कार किया जाता है, थोड़ी देर बैठती हैं, उसके बाद उनका वापस जाने का समय हो जाता है। तो वापस जाने का समय हो जाता है तो जो है रुक्मणी जी बोलती हैं कि हे श्री जी आप कुछ जो है कुछ पा लीजिए, कुछ प्रसाद पा लीजिए। तो फल खाने के लिए मना कर दें, खीर खाने के लिए मना कर दें, कुछ भी खाने के लिए मना कर दें। तो लेकिन आखिरी में जो है रुक्मणी जी को लगा कि अगर श्री जी बिना कुछ खाए जाएंगी और भगवान बाद में आके पूछ लिए और उन्हें जब यह पता चलेगा कि श्री जी बिना खाए पिए कुछ वापस चले गई हैं तो भगवान नाराज़ हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि गर्मा गर्म दूध लाई और बोली कि यह जो है दूध कोई साधारण दूध नहीं है, यह भगवान का प्रसाद है, यह कृष्ण का प्रसाद है। आज सवेरे भगवान ने भोग लगाया और यह दूध मैंने आपके लिए रखा है। तो जैसे ही उन्होंने सुना यह भगवान का प्रसाद है, यह हमारे कृष्ण का प्रसाद है, यह गोविंद का प्रसाद है। अरे अरे ललिता, अरे अरे विशाखा, इधर आओ इधर आओ, तुम लोग कर क्या रही हो? देखो तो देखो रुक्मणी जी ने भगवान का प्रसाद लाया। यह देख के जो है सब गोपियाँ जो है श्री जी को घेर लेती हैं। श्री जी रुक्मणी जी के हाथ से गिलास लेती हैं और गिलास में जो है एकदम गर्म जो दूध था गटागट जो है अपना जो है पूरा का पूरा पी डालती हैं। और उसके पश्चात पीने के पश्चात रुक्मणी जी को प्रणाम करके वापस अपने शिविरों में चले जाती हैं। इधर जो है जैसे ही श्री जी गई उधर उसके पश्चात भगवान का आना हुआ। भगवान जब आते हैं तो रुक्मणी जी देख के बड़ी जो है यह देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि भगवान का चेहरा जाते समय इतना जो है तरोताज़ा था, अब चेहरा कुमला गया है, भगवान का चेहरा काला पड़ गया, भगवान के जो है पैर में फफोले दिख रहे हैं, भगवान ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो रुक्मणी जी को समझ में नहीं आया। रुक्मणी जी बोले कि भगवान क्या हुआ? तो भगवान कुछ बता नहीं रहे। बोले आप बताइए क्या हुआ? भगवान कुछ बता नहीं रहे थे। फिर धीरे से जो है रुक्मणी जी बार बार पूछने लग गई। तो भगवान ने पूछा, हे रुक्मणी जी आप बताइए कि क्या इस शिविर में आज श्री जी आई थी क्या? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? तो यह सुन के भगवान मुस्कुराने लग गए। क्या आपको बलराम जी ने बताया? बोले नहीं नहीं। क्या आपको रोहिणी मैया ने बताया? बोले नहीं नहीं। आपको किसी द्वारपाल ने बताया क्या? बोले मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं अवश्य बता सकता हूँ यहाँ श्री जी आई थी। तो यह सुन के रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं
और आश्चर्यचकित होने के पश्चात भगवान के जो है चरणों को धोती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं और भगवान को ठंडा ठंडा पानी पिलाती हैं और पैरों को दबाते दबाते पूछती हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके बताएं कि जो है आपको पता कैसे चला कि यहाँ जो है श्री जी आई थी। तो भगवान यह सुन के जो है चेहरा भगवान का कुंडला जाता है और बोले, अच्छा यहाँ श्री जी आई थी, मैं तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन यह बताओ तुमने उसे गरम गरम दूध पिलाया था क्या? बोले, हाँ मैंने गरम गरम दूध पिलाया था। तो तुमने जो है हे रुक्मणी जी इतना गरम गरम दूध क्यों पिला दिया था? बोले, भगवान दूध गर्म था लेकिन इतना गर्म होगा मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है बहुत गर्म होगा, लेकिन हुआ तो हुआ क्या? तो जो है अचानक रुक्मणी जी का ध्यान भगवान के चरणों की ओर गया तो देखती है कि पूरे चरणों में फफोले पड़े हुए हैं, पूरे चरण जो है सूज गए हैं, पूरे चरण लाल हो गए हैं, लाल फूले हुए पैर और ऊपर से फफोले पड़े हुए। तो रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान ये किस प्रकार की बातें हो गई? कहीं शिविर में चोट लग गई क्या? आपके ऊपर पे भारी वस्तु गिर गई थी या किसी से आपका युद्ध हो गया था? आखिर आपके चरणों में इस प्रकार के सूजन और फफोले क्यों पड़े? तो भगवान बोलते हैं, यही तो मैं पूछ रहा था कि तुमने जो है श्री जी को गरम गरम दूध पिलाया था क्या? बोले, मैंने दूध तो पिलाया था भगवान, लेकिन दूध का आपके पैरों से क्या संबंध? दूध का उनके पैरों से क्या संबंध? तो भगवान जो है अपनी आँखों को नीचे करके बोलते हैं, हे रुक्मणी जी तुम्हें पता होना चाहिए। बोले, क्या पता होना चाहिए? कि श्री जी के हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल व्याप्त हैं। श्री जी के हृदय में मेरे हमेशा क्या रहते हैं? चरण कमल रहते हैं। और तुमने उन्हें गरम गरम दूध पिलाया और गरम दूध में केवल मेरा भावना करके कि भगवान ने सवेरे से भोग लगाया था, तो ठंडा गरम की जो है चिंता ना करते हुए उन्होंने पूरे दूध को जो है ग्रहण कर लिया। और जो है मैं उनके हृदय में हमेशा निवास करता हूँ, तो भक्तों के कष्टों को जो है अपने ऊपर लेने का मैंने जो है यह वचन दिया है। अनन्य आश्रित यंतो माय भक्त पर्युपास्ते तेसाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षमम वहाम्यहम्। जो सब संसार का आश्रय छोड़ के केवल और केवल मेरा आश्रय लेके जीवन भर जो है मुझे याद करते हुए जो अपना कार्य करता है, उसके प्रत्येक जो है जीवन की घटनाओं का मैं एक एक चीज़ का वहन करता हूँ, उसकी एक एक इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ और भविष्य में होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के साथ प्रत्येक चीज़ की रक्षा भी मैं करता हूँ। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे प्रत्येक पाप को खुद धारण कर लूँगा, बस तू एक बार तो मेरे पास आ जा, एक बार तो मेरे नामों का स्मरण कर ले, एक बार तो मेरी कथा सुन ले, बस एक बार, चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो, खड़े होके चाहे बैठ के, स्नान करे बगैर या बिना स्नान किए, किसी भी अवस्था पे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो, जो कुछ भी हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, कुछ भी हो, बस एक बार तो मेरा नाम का स्मरण कर लेता, एक बार तो मेरी कथा सुन लेता, एक बार तो मेरे मंदिर पे आ जाता, एक बार तो ऐसा बोलता कि हे गोविंद हे माधव, मैं जो है संसार का सबसे अभागा व्यक्ति हूँ, संसार का सबसे पापी व्यक्ति हूँ, मेरे संसार का लगता है पाप अब छूटेगा नहीं, बस मुझे तू अपनी शरण में रख ले। तो एक बार तो कोई ऐसा बोलता, उसको तत्काल सब पापों को अपने में धारण करके उसे जो है पापों से निवृत्त कर देता। तो श्री जी के चरणों में जैसे ही श्री जी ने गरम गरम दूध पिया, उनके जो है हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वे हमेशा मेरे चरणों को अपने हृदय में धारण करके रखती हैं। तो वह जो है दूध जो है श्री जी के जो है शरीर में ना जाके मेरे जो है चरणों के ऊपर गिरा, और हे रुक्मणी जी, यह चरणों में जो फफोले पड़े हैं वे तुम्हारे गरम दूध के कारण हैं। तो इस प्रकार से जो है रुक्मणी जी जब यह भाव देखी तो यह भाव देख कर उन्हें चक्कर आने लगा। अभी मैंने श्री जी का भाव देखा था और अभी इधर भगवान का भाव देख रही हूँ, तो भले मैं जीवन भर से शरीर के रूप में इनके साथ रहती हूँ, लेकिन यह भाव मुझ में आज तक नहीं आ पाया। यह सोच के बार बार जो है वह दीवालों में सिर को पटकने लग जाती हैं और अपने जो है दासियों को बोलने लगती हैं कि मुझे श्री जी के पास ले चलो, मुझे श्री जी
उनकी सेवा करने के लिए कुछ दिन उनके पास छोड़ दो। मैं संसार का सब सुख वैभव छोड़ के श्री जी के चरणों की सेवा करके उनसे बस एक ही बार मांगूंगी कि हे श्री जी, कि मेरा मन जो है पूरी तरीके से कृष्ण रूप में समर्पित हो जाए। देखो तो देखो, मैं इतने वर्षों से लगता है मैंने केवल समय का बर्बाद ही किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं कि हे रुक्मणी जी, इस जन्म में संभव नहीं है, इस जन्म में क्योंकि आप जो है लक्ष्मी स्वरूपा है, आप लक्ष्मी स्वरूपा है, आप वैभव स्वरूपा है, आप राज स्वरूपा है। तो जो है इस जन्म में आपको श्री जी का भाव नहीं मिल सकता। तो हे भगवान, मुझे श्री जी जैसा भाव कब मिलेगा? तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि श्री जी जैसा भाव पाने के लिए आपको वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? वृंदावन। तो हे भगवान, वृंदावन में जन्म लेने के लिए कैसे करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले आपको जो है आपके अंदर जो है वैभव का पार्ट है, वैभव का है, आपके अंदर यश है, आपके अंदर लक्ष्मी है, आपके अंदर संपन्नता है। इस सबको त्याग करके केवल और केवल जो है आपको प्रेम मूर्ति होना पड़ेगा, त्याग मूर्ति होना पड़ेगा, सेवा मूर्ति होना पड़ेगा। बिना प्रेम के, बिना त्याग के, बिना सेवा के ना कोई वृंदावन में जन्म ले सकता, ना उसकी मुझे प्राप्ति हो सकती है। तो हे भगवान, तब से लेके आज तक जब भी हम कभी वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में यमुना जी है, यमुना जी के बाईं ओर पूरा वृंदावन है और यमुना जी के दाईं ओर जिसे पल्ली पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ली पार। पल्ली पार। पल्ली पार में यमुना जी के किनारे जो है एक वन है, उसे बेल वन कहा जाता है। क्या वन? बेल वन। बेल वन कहा जाता है। तब से लेके आज तक जो है लक्ष्मी जी वहाँ बेल वन में बेल का पेड़ बन के तब से लेके आज तक तपस्यारत हैं कि हे भगवान, मुझे एक बार जो है वृंदावन में जन्म देना और एक बार ऐसा जन्म देना कि मैं श्री जी के सखियों में से एक सखी बन सकूं और भगवान की सेवा पा सकूं और उस प्रकार का भाव को पा सकूं जिस प्रकार का भाव श्री जी और उनकी सखियों का है। तो भगवान ने कहा कि निश्चित ही होगा, लेकिन इस जन्म में नहीं होगा, आने वाले जन्म में पहले आप तपस्या करिए, फिर देखा जाएगा। तो तब से लेके आज तक जो है कभी वृंदावन अगर जाते हैं, यह जो है दर्शन बड़ा दुर्लभ दर्शन होता है, सब लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन कथा में जो है जब हम सुन रहे हैं तो कभी भगवान की कृपा हो तो बेलवन जाके इस चीज़ का दर्शन करना चाहिए। कि बेलवन जो है एक छोटा सा एक बगीचा टाइप का जगह है यमुना जी के दाहिने तरफ। उस जगह पे जो है चारों तरफ बेल के पेड़ लगे हुए हैं और एक मंदिर है और मंदिर में विग्रह जो है लक्ष्मी जी का है। और वहाँ यह बताया जाता है कि जो है इसी जगह पे लक्ष्मी जी उस पार आने के लिए अर्थात वृंदावन जाने के लिए तपस्यारत हैं और अभी भी जो है तपस्यारत हैं और अभी भगवान उनकी इच्छा को भी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है रुक्मणी जी भगवान से बार बार यह मांग रही हैं कि मुझे जो है एक बार उन गोपियों जैसा भाव दे दीजिए। और इधर रुक्मणी जी और श्री जी का जब मिलन होता है इस शिविर में तो पुनः जो है उन गोपियों के साथ एक गोपी जो रहती है उस गोपी का नाम माधवी रहता है। तो माधवी जब देखती है कि जो है रुक्मणी जी हमेशा भगवान के साथ हमेशा भगवान का संग पा रही हैं और संग पाने के साथ जो है उनको राजलक्ष्मी का भी दर्जा है, भगवान के हमेशा साथ में रहती हैं, उनके एक इशारे में सब कुछ हो जाता है। तो उस माधवी नाम के गोपी के अंदर जो है एक भाव आ जाता है। वह मन ही मन जो है प्रार्थना करती हैं कि हे गोविंद, हे माधव, मेरा भी एक जन्म ऐसा कर देना कि जिसमें जो है मेरा जन्म भी जो है राजमहल में हो। कहाँ हो? राजमहल में हो और साथ में जो है मेरे मन में जो है आपके जैसे भक्ति हो। तो जन्म भी महल में हो और साथ में भक्ति मिले तो जो है भगवान उस माधवी नाम की गोपी के जो है इस प्रकार के प्रणय याचना को स्वीकार कर लेते हैं और वह माधवी नाम की गोपी जो है आने वाले समय में सन 1561 में जिसका प्रादुर्भाव होता है वह राजस्थान के मेड़ता नाम की जगह पे वह जो है मीरा बाई के नाम से, इसके नाम पे मीराबाई। तो हे भगवान,
हम आने वाले जो है समय में माधवी गोपी की पहले कथा सुनेंगे। उसके पश्चात जो है माधवी गोपी का कली काल में आज से 400 वर्ष पहले मेड़ता के महल में राव दूधा जी के पोती के रूप में जिनका जन्म हुआ था, आने वाले समय में हम उनकी कथा सुनेंगे। तो पिछले बार हमने सुना था कि ब्रजमंडल में जो है ब्रजमंडल का पुनः प्रकाश जो है उन 6 गोस्वामियों के द्वारा हुआ है। 6 गोस्वामियों के द्वारा 6 गोस्वामी। आज से 450 वर्ष पहले जब आक्रांताओं का आक्रमण बहुत बढ़ गया था, तो भगवान के विग्रह पूरे ब्रजमंडल से चले जाते हैं, छुप जाते हैं नदियों में, सरोवरों में, गुफाओं में। तो पूरा ब्रजमंडल पूरा का पूरा जंगल हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के युगल अवतार कहे जाते हैं, उनका जो है आगमन ब्रजमंडल होता है। और वे जो है जाते जाते अपने 2 प्रमुख शिष्य को, लोकनाथ गोस्वामी को, और लोकनाथ के बाद सनातन रूप जीव गोस्वामी को, और रघुनाथ दास भट्ट और गोपाल कृष्ण भट्ट को इस प्रकार से ब्रजमंडल का प्रकाश करने के लिए आज्ञा दे के चले जाते हैं। इन 6 गोस्वामियों के द्वारा जो है पूरे ब्रजमंडल का पुनर्निर्माण किया जाता है, फिर से इन विग्रहों को स्थापित किया जाता है। तो वर्तमान का जो हम ब्रज देखते हैं, वर्तमान का जो वृंदावन गोकुल बरसानानंद गांव देखते हैं, इन 6 गोस्वामियों के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है। तो इन कथाओं में जो है प्रत्येक बार हम इन 6 गोस्वामियों के बारे में नाम का स्मरण करेंगे और जो है आने वाले समय में इनकी कथाओं का श्रवण करेंगे। तो जो है पहले गोस्वामी कहलाते हैं श्री रूप गोस्वामी। कौन से गोस्वामी? श्री रूप गोस्वामी। दूसरे श्री सनातन, श्री सनातन जी। तीसरे श्री जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। चौथे श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ दास। 5वें श्री रघुनाथ दास भट्ट, श्री रघुनाथ दास भट्ट जी। और 6वें जो है श्री गोपाल कृष्ण भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट। और इन 6 गोस्वामियों ने ऐसा भजन किया कि इनके भजन से भगवान जो है इतने प्रसन्न हुए कि 6 को जो है साक्षात दर्शन देते थे, उनके साथ अपनी लीलाओं का इस प्रकार से उन्हें प्रकाश करते थे, उनसे रोज़मर्रा की बातचीत होती थी। तो उन्होंने बड़े अद्भुत ग्रंथों को जो है इस प्रकार से लेखन किया। उनके ग्रंथ आज भी वहाँ मौजूद हैं, आज भी उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उन 6 गोस्वामी ने ब्रजमंडल में अपना शरीर त्यागा। तो मदन मोहन देव जी का जो मंदिर है, अगर हम ब्रजमंडल जाते हैं तो यमुना जी के पास जो है, यमुना जी के किनारे में कालियादाह नाम की जगह है, जहाँ भगवान ने कालियानाग को उद्धार किया था। तो कालियादाह के बगल में बहुत बड़ा मंदिर है टीले के ऊपर, जिसे मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं। किसका मंदिर? श्री मदन मोहन। श्री मदन मोहन देव जी का मंदिर। तो श्री मदन मोहन देव जी के मंदिर का विग्रह जो है श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसी विग्रह के सामने जो है उनकी समाधि है। मदन मोहन जी के विग्रह के सामने इनकी समाधि है, श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। और श्री रूप और जीव गोस्वामी की जो समाधि है श्री राधा दामोदर मंदिर पे। कौन से मंदिर पे? श्री राधा दामोदर श्री मंदिर। राधा दामोदर मंदिर पे। श्री गोपाल कृष्ण भट्ट गोस्वामी की जो समाधि है जो है वह है श्री राधा रमण मंदिर पे। कौन से मंदिर पे? श्री राधा रमण मंदिर। श्री राधा रमण मंदिर जाएं तो वहाँ श्री गोपाल कृष्ण भट्ट की समाधि मिलेगी। श्री राधा दामोदर में श्री रूप और जीव गोस्वामी की समाधि मिलेगी। और रघुनाथ दास जी और रघुनाथ दास भट्ट की जो है समाधि जो है हम अगर देखना चाहें, दर्शन करना चाहें तो राधा कुंड में मिलेगी। जब हम गिरिराज जी का जब परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी जो है वृंदावन से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो परिक्रमा मार्ग में अनेक स्थान आते हैं, उसमें से एक स्थान राधा कृष्ण कुंड है। राधा कृष्ण कुंड है। तो राधा कृष्ण कुंड के पास अगर हम जाते हैं तो रघुनाथ दास जी और रघुनाथ दास भट्ट जी का जो है समाधि स्थल का दर्शन करने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हम पूरे ब्रजमंडल में एक नहीं अनेकों वर्ष भी निकालते हैं, तब भी दर्शन पूरे नहीं होते। तो हे भगवान, आपके साथ आपकी और आपके भक्तों की इतनी कृपा है कि आपको जब छोड़ के चले जाते हैं तो आपके बारे में बताने वाला कोई नहीं होता। तो कुछ समय के पश्चात आपके भक्त आते हैं और उन भक्तों के द्वारा उन लीला स्थलियों का प्रकाश होता है, और आपके लीलाओं का ग्रंथों के माध्यम से लेखन कार्य होता है, और उन्हीं ग्रंथों का जो है उन्हीं ग्रंथों का प्रकाश जो है कहाँ वृंदावन और कहाँ यहाँ। इस प्रकार से जो है इन भक्तों के कारण ही हे भगवान
हम आपकी लीलाओं का, आपकी कथाओं का इस सत्संग के माध्यम से श्रवण कर पाते हैं। इसलिए भक्तमाल में कहा गया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके जो सुमिरण करे नासे विघ्न अनेक। अर्थात भक्त भी भगवान है, भगवान तो भगवान है ही, भक्त भी भगवान का स्वरूप होता है। तो हे भगवान, कौन सा भक्त भगवान का अर्थात आपका स्वरूप होता है? तो यहाँ जो है रूप गोस्वामी जो है भक्ति मीमांसा में यह बता रहे हैं कि जो भक्त जो है, जो मनुष्य जो है, अपने संसार के कार्यों को आपका कार्य समझ के करे और अपना कार्य करते करते केवल आपको याद करे और अपने कार्यों के पश्चात सिर्फ आपको याद करे, आपकी लीलाओं के बारे में बात करे, तो वह वास्तविक भक्त होता है, जिसके अंदर न नाम की इच्छा, न पैसे की इच्छा, न किसी सुख सुविधा की इच्छा, किसी की इच्छा नहीं। बस उसके मन में यह इच्छा कि मैं बस आपका नाम लूं और चारों तरफ लोग आपका नाम लेने वाले हों, आपकी कथा सुनने वाले हों। इसके अलावा उसके मन में, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, तो जो है रूप गोस्वामी कहते हैं वही भक्त आपका भक्त होता है। तो रूप गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने जो भक्ति की जो मीमांसा करी है, उन ग्रंथों का अवलोकन हम जो है जब कभी वृंदावन जाएं तो श्री राधा दामोदर मंदिर जाने का अवसर मिले तो उनकी समाधि स्थल का दर्शन करने के पश्चात उन ग्रंथों का हम अवलोकन भी कर सकते हैं और उन ग्रंथों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हे भगवान, आज की कथा में यहाँ तक, और आने वाले समय में हम जो है माधवी गोपी की कथा और उसके पश्चात जो है श्री मीराबाई की कथा का श्रवण करेंगे।